नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांश एस्ट्रोलॉजी से गुरुजी की शिष्या आप सभी का स्वागत करती हूँ और ईश्वर से आप सभी के कुशल मंगल होने की कामना करती हूँ। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। दर्शकों, आज मैं मकर राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि, अर्घ, उपासना का क्या नियम है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आपके सामने आई हूँ। भगवान को किस प्रकार हम पूजा करें या किस प्रकार अर्घ दें, इस विषय पर मैंने चर्चा की थी और अन्य राशियों पर भी मैंने इसका प्रकाश डाला है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। कृपया आप उसे जाकर के चेक करें। और आज मैं विशेषकर मकर राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना विधि का नियम बताने के लिए आज यहाँ उपस्थित हूँ। दर्शकों, आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इसे आप फॉरवर्ड या शेयर करें। इससे हमें आगे भी कई जानकारी जैसे जो महत्वपूर्ण है उसे आपके सामने और आपके समक्ष साझा करने में हमें मदद मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दर्शकों, मकर राशि के जो जातक है उनके स्वामी शनि महाराज हैं, शनिदेव हैं, और शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फल के देवता हैं। यानी कि जैसा हम कर्म करते हैं, शनिदेव उस हिसाब से हमारे जीवन में वो फल देते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं वो शनि प्रधान होते हैं। तो ऐसे जो जातक हैं काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और सोच विचार कर किसी काम को करने की उनकी क्षमता होती है। दर्शकों, भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना के लिए मकर राशि के जातकों को कुछ विशेष नियम का पालन करना चाहिए, जिसे मैं आज आपको ये जानकारी दूंगी। दर्शकों, सबसे पहले तो सुबह जल्दी स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के साफ स्वच्छ कपड़े पहने, तांबे के पात्र में या तांबे के कलश में अक्षत डालें, गंगाजल डालें, जल भरें, कुमकुम डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें और बैंगनी पुष्प डालें। मकर राशि के जातकों का शुभ रंग बैंगनी होता है, बैंगनी डालें। और विशेषकर शनिवार के दिन काले तिल का प्रयोग करें। काले तिल को कलश में डालें और लाल चंदन भी डाल सकते हैं। इन सब सामग्रियों को डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। ध्यान रखें, अर्घ देते समय जो जल की धारा है वो सीधी गिरनी चाहिए और भगवान सूर्य नारायण की जो प्रकाश किरणें हैं वो आपके शरीर पे प्रत्यक्ष रूप से पड़नी चाहिए। उसके बाद जल देने के पश्चात भगवान की परिक्रमा करें, 12 बार परिक्रमा करें। भगवान के मंत्रों की स्तुति करें, मंत्र जाप करें। उनके लिए ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद विशेषकर मकर राशि के जातकों के लिए अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं रोज नित्य नियम से, तो आप अपने जीवन में विशेष लाभ देखने को आपको मिलते हैं। दर्शकों, मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें शनिवार को विशेषकर पीपल के वृक्ष में कच्चे दूध
और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल करके पीपल की जड़ में अवश्य देना चाहिए। इससे उनके जीवन में चल रही परेशानियों का निदान मिलता है और शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो मकर राशि के जातक बहुत ही कर्मठ होते हैं, अपनी कार्यक्षमता के लिए, कुशल कार्यक्षमता के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही सोच विचार कर किसी कार्य को करने की उनके अंदर क्षमता होती है। इसीलिए अगर सूर्य भगवान की पूजा उपासना करते हैं तो उन्हें भी ये विशेष लाभ देखने को मिलता है। और अगर इस विधि से, इस नियम से वह सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो भगवान की प्रत्यक्ष कृपा उन पे मिलती है। दर्शकों, मकर राशि के जो जातक हैं उनका शुभ रंग शनिवार होता है और उन्हें रविवार को किसी विशेष कार्य को करने से बचना चाहिए। मकर राशि के जातक का शुभ रंग बैंगनी भी है, काला भी है, लेकिन उन्हें काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए जितना हो सके अपाहिजों की सेवा करें, थोड़े गरीब लोगों की सहायता करें और काले या नीले कंबल का दान करना भी अगर संभव हो तो वर्ष में एक बार तो दान अवश्य ही करना चाहिए। दर्शकों, मकर राशि के जातक अगर यह नियम या यह विधि करते हैं तो उन्हें अवश्य रूप से सफलता मिलती है। दर्शकों, मकर राशि के जातकों को अपने पिता से भी संबंध अच्छे रखने चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। इससे भी शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। जितना हो सके माताओं की, बहनों की सेवा करें। आज इस जानकारी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ और आगे अन्य जानकारी के साथ आपसे मिलूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखें। जय माता दी, जय महाकाल।